नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल से चल रहे होंगे। हम लोगों ने इतिहास शुरू किया था और इतिहास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को बड़ी बखूबी से, बड़ी अदब से हम लोगों ने खत्म किया और आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं महाजनपदों के बारे में। आज प्रमुख महाजनपदों के बारे में विशेष पढ़ेंगे, जो से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें से हम लोग क्या करेंगे, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाजनपद 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 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और फिर अब महाजनपदों के बारे में कैसे ये महाजनपद बनते हैं। अभी आप लोगों ने जब ऋग्वैदिक काल में देखा था तो ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में आप लोग देख रहे थे तो ऋग्वैदिक काल में आप लोग जन होते थे। जन कौन होता था? जन, जिसे कबीला, जन होते थे जिसे कबीला कहा जाता था, कबीला बाहर जा, कबीला कहा जाता था। और जन से मिलकर के आप देखोगे, जन से मिलकर के जनपद बना, जनपद बन गया। और ये उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे, उत्तर वैदिक काल में आप देख रहे हो कि यही जन, जो दो जन मिल करके या कई ऐसे जन जैसे कबीले मिल करके, दो चार कबीले मिल करके क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो जनपद का निर्माण कर रहे हैं। और ये कहां हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में। अब ये कबीले क्या अब जमीनों के आधारित हो गए हैं, इसीलिए अब इनका क्या इकट्ठा किया जा रहा है इनको। और पहले ये लोग एक गाय के लिए ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए एक छोटे छोटे कबीले में ये लोग स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उसमें लोहे का खोज हो गया और वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे कई जन मिल करके, कई कबीले मिल करके जनपद का निर्माण कर देंगे, जनपद का निर्माण कर देंगे। वहीं पे कई लोग जनपद जो जन मिल करके ये क्या करेंगे, जनपद का निर्माण कर देंगे। अब जनपद, कई जनपद कई जनपद मिल करके क्या करती है, महाजनपद का निर्माण करती है। कहां? किसका? महाजनपद का, महाजनपद का निर्माण कर देती है। और महाजनपद देखा जाए तो महाजनपद मिलके क्या करते हैं, महाजनपद मिलकर के क्या करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। किसका? एक राज्य का निर्माण कर देते हैं। किसका? एक राज्य का निर्माण कर देते हैं। और कई राज्य मिलकर के क्या करते हैं, साम्राज्य का निर्माण करते हैं। साम्राज्य का क्या करते हैं ये लोग, निर्माण कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ये महाजनपद कैसे बनता है। आप देखोगे तो महाजनपदों का निर्माण होता है। ठीक है, दो से अधिक जनपदों के भूभाग को मिलाने से महाजनपद का निर्माण होता है। महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, कई देख रहे हो, दो या दो से अधिक जो विभागों को मिला देने से महाजनपद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनका अब देखेंगे कि ये जो होते हैं, ये महाजनपद होता है, ये जनपद, महाजनपद जो होता है वो जनपदों से इनका कई ज्यादा बड़ा जो क्षेत्रफल होता है, इनके जो बड़ी क्या होती है, जनसंख्या होती है, इसलिए क्या ये महाजनपद कहलाते हैं। महाजनपद ये क्यों कहलाते हैं, ये महाजनपद क्यों कहलाते हैं, महाजनपद क्यों कहलाते हैं, ये महाजनपद क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जनपदों से बड़ा इनका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक होती है, कहीं अधिक होती है।
ठीक है, अधिक होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको महाजनपद कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको महाजनपद कहते हैं। इसलिए हम इसको महाजनपद कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, यहां देखोगे तो जानकारी के स्रोत क्या क्या यहां पे मिलते हैं। तो जैन ग्रंथों में आप देखोगे, जैन धर्म ग्रंथ जो है, ग्रंथ जैन धर्म ग्रंथ, उसमें आप भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, तो जो जैन बौद्ध ग्रंथ में आप देखोगे तो इसमें आपको भगवती सूत्र और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में, इनमें आपको, इन दोनों में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इन भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। किसमें तो भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय में आपको ये जानकारी के स्रोत मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपदों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो आप कहिएगा कि बौद्ध जो ग्रंथ है और जैन ग्रंथ कौन है, भगवती सूत्र है, और बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है, इनका उल्लेख इसमें मिलता है, इनका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपदों में देखा जाए तो जो दो महाजनपद कहां पे हैं, भारत से बाहर है। कौन कौन से मिलेंगे आपको, कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार, ये दोनों आपको कहां मिलेंगे, जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान, तो ये दो महाजनपद ऐसे हैं जो कहां मिलेंगे आपको, ये जो मिलेंगे भारत से बाहर मिलेंगे। ठीक है, और 14 जो होते हैं, 14 महाजनपद 14 महाजनपद भारत में, ठीक है, भारत में मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक चीज और लिखिएगा कि दो महाजनपद ऐसे हैं, दो महाजनपद गणराज्य है। दो महाजनपद जैसे हैं, कौन है, गणराज्य है। दो महाजनपद क्या हैं, गणराज्य हैं। गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का अर्थ होता है कि राजा जो होगा, राजा का पद अनुवांशिक नहीं होगा, राजा का पद अनुवांशिक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, राजा की गद्दी के लिए चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। तो दो ऐसे जो राज्य थे जिनका क्या था, जो गणराज्य थे, क्या थे, गणराज्य थे। ठीक है, गणराज्य। ठीक है, कौन कौन से, वज्जी और एक और मिलेगा आपको मल। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वज्जी था और मल था। ठीक है, ये देखो। ठीक है, दो आपको मिलेंगे ऐसे, कौन से, जो आपको कौन अनुवांशिक इनका नहीं था, ये गणराज्य थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से आप लिखिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब जो महाजनपदों के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जो विशेष, उनकी जो
जो प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, नोट करो, ठीक है। तो आप लोगों ने महाजनपदों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां जो हासिल कर ली, ठीक है। तो महाजनपदों का हमें जानकारी के स्रोत कहां कहां से मिलते हैं, मुझे आप बताओ, ठीक है। तो और फिर उसके बाद महाजनपद हमें क्यों कहते हैं इनको, ये भी हमने आपको बताया। फिर उसके बाद अब हम लोग जो महाजनपदों के बारे में लिखना शुरू करते हैं, महाजनपदों के बारे में, ठीक है। पहला महाजनपद जो आपके सामने आ रहा है वो कौन है? पहला महाजनपद आपके सामने आ रहा है, कौन है वो? काम्बोज। क्या नाम है इसका? काम्बोज। काम्बोज कौन है? काम्बोज है। काम्बोज, काम्बोज कहाँ? ये वर्तमान कहाँ पे है? वर्तमान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान में तथा पाकिस्तान में स्थित है, तथा पाकिस्तान में स्थित है, स्थित है, ठीक है। वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये स्थित है। कौन? काम्बोज। काम्बोज इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? तो काम्बोज, काम्बोज की राजधानी क्या है? काम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। क्या है? हाटक, हाटक या होटक, ठीक है। हाटक कहते हैं, या इसकी राजधानी क्या है? होटक है। क्या है? होटक है। तो कंबोज जो है, कंबोज उस समय, कंबोज जो है उस समय जो था, तो यह क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र अच्छी नस्ल के, अच्छी नस्ल, यह क्षेत्र अच्छी नस्ल के घोड़े के व्यापार, व्यापार के, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था। तो ये क्षेत्र जो था हमारा, काम्बोज जो क्षेत्र था, वो अच्छी नस्ल के घोड़े के व्यापार के लिए, घोड़े के व्यापार के लिए, घोड़े के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। अलग अलग क्षेत्रों में इसका व्यापार होता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में घोड़े का निर्यात करते थे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में ये घोड़े का निर्यात करते थे। यह अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों में घोड़े का निर्यात करते थे, निर्यात करते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या करते थे? यहाँ के लोग जो होते थे, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में घोड़े का क्या करते थे? निर्यात करते थे। क्या? निर्यात करते थे। दूसरा महाजनपद, सेकंड, कौन? दूसरा महाजनपद। दूसरा महाजनपद आपको जो मिल रहा है, गांधार। दूसरा महाजनपद कौन है? गांधार है, गांधार है, ठीक है। ये वर्तमान आप देखोगे तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये मिलता है, ठीक है। वर्तमान जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान तथा कुछ भाग जो है, कुछ भाग, कुछ भाग, भाग आपको अफगानिस्तान में भी मिलेगा। अफगानिस्तान, कुछ भाग आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। कुछ भाग अफगानिस्तान में भी है। कुछ भाग आपको अफगानिस्तान में, गांधार का कुछ भाग आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गांधार की राजधानी क्या? तक्षशिला है। और कंबोज की राजधानी क्या? हाटक या होटक नाम से जानते हैं कंबोज की राजधानी को। राजधानी याद रखिएगा और थोड़ी थोड़ी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या जा रहा है, थोड़ा बीत जा रहा है, तो आप वहां के लोगों के बारे में, वहां की जानकारियां आप वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। पहले राजधानियां बस पूछा जाता था, लेकिन अब वो राजधानी के बाद भी अब उनकी स्थिति पूछ रहे हैं, वहां क्या होता था ये भी पूछ रहे हैं, अब वो भी पूछ रहे हैं कि वो किस स्थान पे स्थित है ये भी पूछ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आपको बताना ये प्रारंभ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस क्षेत्र में,
इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। किसका? ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। तो इस क्षेत्र में क्या होता था? ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। किसका? ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। ऊनी वस्त्र का क्या होता था? व्यापार होता था। यहाँ के लोग पहाड़ी बकरी और भेड़ों के बाल से ऊन प्राप्त करते थे। इतना याद रखिएगा, ठीक है? इतना यहां से आप इतना याद करिएगा, ठीक है? इतना आप यहां से याद कर लेना, ठीक है? ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो जनपद आता है तीसरा, अस्मक। क्या है? अस्मक है। तीसरा आपको महाजनपद देखने को मिलेगा, अस्मक देखने को मिलेगा। ये कहां पे है? विंध्य पर्वत जो है क्षेत्र में, विंध्य पर्वत क्षेत्र में, ठीक? कहां पे है? विंध्य पर्वत के जो क्षेत्र में, ठीक है? विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में ये स्थित है। विंध्य पर्वत के क्षेत्र में क्या है? ये स्थित है। एकमात्र दक्षिण भारत में एक मात्र महाजनपद। दक्षिण भारत में एक महाजनपद, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में एक मात्र महाजनपद कौन सा है, तो आप कहिएगा अस्मक। क्या नाम है उसका? अस्मक। अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो बस यहाँ पे दक्षिण भारत में स्थित है। कहां पे है? दक्षिण भारत में स्थित है। कहां पे? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है? कहां पे? दक्षिण भारत में स्थित है। राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी पोटन या पैठान है। पैठन। पोथन या पैठन। क्या नाम है इसका? पोटन या पैठन। ये पोटन है, ठीक है? पोटन या पैठन। क्या है? पोटन है। पोटन या पैठन। इसी राजधानी पोटन या पैठन है। क्या है? पोटन या पैठन है, ठीक है? अस्मक किसके लिए? अस्मक में क्या होता था? अस्मक ठीक है, पोतन या पैथन है। ये इतना याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद स्थित है, ठीक है? स्थित है। चौथा महाजनपद आप देखते हैं। चौथा कौन आता है? चौथा महाजनपद कौन है? चौथा महाजनपद कौन? मल्ल। मत्स्य की मल्ल नहीं, मत्स्य मल्ल नहीं, मत्स्य मल्ल नहीं है, मत्स्य मल्ल भी है, लेकिन मल्ल अभी पश्चिम में नहीं है। ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये पश्चिम में स्थित महाजनपद, ठीक है? मत्स्य महाजनपद। कहां पे है ये मत्स्य महाजनपद? वर्तमान अलवर, भरतपुर, जयपुर राजस्थान में। कहां पे? ये कौन है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये तीनों क्या है? जो राजस्थान के जिले हैं। यहाँ पे ये फैला हुआ है कौन? मत्स्य, जो उस समय महाजनपद था, ये फैला हुआ था। तो कहां? तो अलवर में, भरतपुर में, और फिर उसके बाद जयपुर में ये मत्स्य जो महाजनपद था फैला हुआ था राजस्थान में, ठीक है? ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है? पश्चिम में ये कहां पे है? पश्चिम में है, ठीक है? पश्चिम में स्थित महाजनपद है। पश्चिम में स्थित महाजनपद।
पश्चिम में स्थित महाजनपद है। क्या है, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। पश्चिम में स्थित क्या महाजनपद है, ठीक है। दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन था, आप बताओ मुझे। पश्चिम में जो दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन था, दक्षिण में स्थित। और फिर उसके बाद इसकी राजधानी क्या है, तो मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर क्या है, तो मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कहां पे है, विराटनगर। इसको क्या कहते थे, तो इसे ब्रह्म ऋषियों का क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र भी कहते थे ब्रह्म ऋषियों का क्षेत्र या महर्षियों का देश। महर्षियों का क्षेत्र भी इसको कहते थे। किसको, मत्स्य को कहते थे, ठीक है, मत्स्य को कहते थे, ठीक है। तो मत्स्य कहां पे है, पश्चिम में स्थित एक महाजनपद है। कहां पे है, तो अलवर है, भरतपुर और जयपुर में स्थित मत्स्य महाजनपद स्थित है। जिसे ब्रह्म ऋषियों का या महर्षियों का इसका क्षेत्र कहा जाता था या देश कहा जाता था। और इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर है। उससे ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, तो उससे ऊपर हम लोगों ने अस्मक देखा, और अस्मक की राजधानी पोतन या पैथान है। और ये जो एकमात्र महाजनपद जो कहा दक्षिण में स्थित है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण में ये जो विंध्य पर्वत के क्षेत्र में स्थित है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में ये महाजनपद स्थित है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में ये महाजनपद स्थित है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे महाजनपदों के चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा। अपने आप को आप जब तक नहीं निखारोगे तब तक आप किसी दूसरे का स्टेटस देखते रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किससे आते हैं, अवंती। पांचवा जो महाजनपद है कौन है, अवंती कौन है, अवंती है। पांचवा महाजनपद कौन है, अवंती है। यह महाजनपद उज्जैन के आसपास क्षेत्र में फैला है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में, इसको पूरा लिखता हूं मैं, ठीक है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन के आसपास इस क्षेत्र में फैला हुआ महाजनपद है। कहां पे, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी पश्चिम में स्थित है। यह भी पश्चिम में है, पश्चिम में स्थित है। ये भी क्या है, पश्चिम में स्थित महाजनपद है। ये भी क्या है, अवंती भी पश्चिम में स्थित जो क्या है, हमारी जो महाजनपद है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो उज्जैनी है। और दूसरी राजधानी आपको मिलेगा, दूसरी राजधानी इसकी कौन मिलेगी, माहिष्मती। कौन, माहिष्मती। वो माहिष्मती आपको बाहुबली वाली माहिष्मती, वो क्या है, उज्जैनी। तो जो माहिष्मती जो अवंती है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा बाहुबली को, यहाँ के अवंती के राजा थे वो बाहुबली वाले, ठीक है, भल्लाल देव। फिर उसके बाद यहां पे देखोगे तो लोहे का, यहां पे इस क्षेत्र में लोहे का खान था। इस क्षेत्र में लोहे का क्या हुआ, इस क्षेत्र में लोहे का खान था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करके, कि लोहे के कारण
लोहे के कारण कारण लोहे के कारण यह क्षेत्र जो था लोहे के कारण ये जो क्षेत्र था वो शक्तिशाली महाजनपद बना। लोहे के कारण जो था ये क्षेत्र जो लोहे के कारण यह क्षेत्र एक शक्तिशाली महाजनपद बना। महाजनपद था। ठीक है, तो लोहे का खान कहाँ है? तो लोहे की खान कहाँ पे मिली? लोहे की खान कहाँ पे थी? तो आप कहोगे अवंती। लोहे की खान कहाँ पे मिली? अवंती में थी। और लोहे के कारण ही जो कौन सा महाजनपद शक्तिशाली बना था? तो अवंती बना था। तो इसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी है। और दूसरी राजधानी कौन है? महिष्मती। इसकी राजधानी कितनी है? इसकी दो राजधानियां। इसकी क्या है? दो राजधानियां। अवंती की कितनी राजधानियां? दो राजधानियां। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं छठवें महाजनपद पर। किस पे? छठवें महाजनपद पर। ये भी महाजनपद कहाँ पे है? पश्चिम में स्थित है। ये भी कहाँ पे है? पश्चिम में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद छठवां आता है शूरसेन। शूरसेन कौन? शूरसेन आता है। जो अगला जो महाजनपद आता है शूरसेन आता है। ठीक है, कौन? शूरसेन आता है। उत्तर प्रदेश व मथुरा के आसपास का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश या मथुरा के आसपास के क्षेत्र तक ये क्या था? जो शूरसेन जो आपको महाजनपद मिलता है वो फैला हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मथुरा के आसपास क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। ठीक है, फैला हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? शूरसेन की राजधानी क्या है? शूरसेन की राजधानी क्या है? शूरसेन की राजधानी है मथुरा। शूरसेन की राजधानी क्या है? शूरसेन की राजधानी है मथुरा। ठीक है, तो आप देखोगे मथुरा किसका गढ़ हो गया है? तो मथुरा किसका है? तो मथुरा आपको देखने को मिलेगा श्री कृष्ण है। तो यहीं पे लिखिएगा कि पुराणों के अनुसार यहाँ के राजा जो थे, पुराणों के अनुसार यहाँ के राजा यदुवंशी, यहाँ के राजा जो थे यदुवंशी भगवान कृष्ण, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण थे। कहाँ के? तो जो सुरसेन के राजा, मथुरा के राजा जो थे वो पुराणों के अनुसार जो माना जाता है कि यहाँ के राजा जो थे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो उसी जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, इंपोर्टेंट करिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो यहाँ के कोतवाल भगवान शिव हुए। तो कोतवाल कौन था? तो भगवान शिव थे। और राजा कौन था? तो यहाँ के सुरसेन, मथुरा राजधानी है सुरसेन के, जो राजा कौन थे? तो श्री कृष्ण हुए। और कोतवाल कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ के कोतवाल जो थे वो हमारे जो भगवान शिव थे। कौन थे? भगवान शिव थे। कौन थे? भगवान शिव थे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सातवें महाजनपद पर। सातवां महाजनपद हमारा कौन है? तो कुरु। कौन है? कुरु है। कौन? कुरु महाजनपद है। कुरु महाजनपद कहाँ पे है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली क्षेत्र तक फैला था। तो अभी भी गुरुकुल कहाँ पे फैला हुआ है? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली के क्षेत्रों तक ये क्या है? फैला हुआ।
दिल्ली के क्षेत्रों तक कुरु महाजनपद जो है फैला हुआ है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी इसकी भी दो राजधानियां हैं, ठीक है। एक आप देखोगे तो इंद्रप्रस्थ, कौन मिलेगा? एक इंद्रप्रस्थ देखने को मिलेगा, इंद्रप्रस्थ देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन? जो हस्तिनापुर, दूसरा कौन? हस्तिनापुर, कौन? हस्तिनापुर, ठीक है। तो हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र का देखोगे तो इस जनपद का संबंध महाभारत से है। तो इस महाजनपद का संबंध कहां से? महाभारत काल से इसका संबंध है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा कि महाभारत में इसका उल्लेख है, महाभारत में कुरु क्षेत्र का उल्लेख है। तो महाभारत में किस महाजनपद का उल्लेख है? तो कुरु महाजनपद का उल्लेख है। और कुरु महाजनपद जो है महाभारत में से संबंधित है, महाभारत से क्या है? संबंधित है। और यहीं पे 18 दिन जो लड़ाई हुई थी पांडव और कौरवों के बीच, ये कुरु में ही हुआ था, ठीक है। कुरु में ही क्या हुआ? युद्ध हुआ था, ठीक है। और आगे आज हम लोग क्या करेंगे? इस महाजनपदों को यहीं पे रखेंगे। आज हम जो इन महाजनपदों को यहीं तक रखेंगे और आगे कल हम लोग महाजनपदों के बारे में विशेष कल हम लोग क्या करेंगे? महाजनपदों को खत्म करेंगे और आज यहीं तक हम आज महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको फीडबैक के साथ देना ना भूलिएगा। और हाँ, ये जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो सभी आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। भटकना नहीं है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाता है और प्लेलिस्ट में आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में आराम से बैठ करके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नमस्कार।